तो वो आपके ऊपर, इसलिए आपको डबल से देना पड़ेगा। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पर पहले देखेगा फर्स्ट मतलब पहली कंडीशन को देखेगा। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट। अगर इसको ये मिल जाएगी, पहले वो ये देखेगा कि क्या इस सेल में 60 या 60 से ज्यादा है। अगर उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, यही रुक जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, इसको छोड़कर वो सेकंड कंडीशन में जाएगा। सेकंड कंडीशन में भी अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो तीसरी कंडीशन देखेगा। तीसरी कंडीशन में भी नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, सबसे लास्ट में फेल में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मिल जाएगा तो वो वहीं रुक जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? आप लोग फोटो खींच लीजिए इसको, क्योंकि अगर आप रिवीजन करेंगे और भूल गए, ठीक है, आप वैसे वीडियो में तो देख ही सकते हो। जब आप रिवीजन करो, अगर कोई डाउट आएगा तो टीचर से तो पूछ ही सकते हो, लेकिन इसमें से आप थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट है तो आप देख सकते हो। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं ग्रेड पर। सेम फंक्शन है, इसमें भी अपन इफ वाला, क्योंकि ग्रेड में भी क्या है, आपके पास एक से ज्यादा ग्रेड है, ए बी सी डी जो भी आप ग्रेड देना चाहते हो, तो इसमें भी अपन इफ फंक्शन का यूज करेंगे। आपको ऐसी जगहों पर जहां पर एक से ज्यादा कंडीशन है, इफ फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब बताइए इसमें कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले अपन लगाएंगे इक्वल, और फिर अपन लिखेंगे इफ। इफ लगाने के बाद अपन करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में आपने देखा होगा, सम में या किसी में भी मतलब फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट जरूर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन लेंगे परसेंटेज का सेल एड्रेस। परसेंटेज का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेड भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब इस हिसाब से लेते हैं कि परसेंटेज में टोटल का लिया था, डिवीजन में परसेंटेज का लिया था, तो ग्रेड में डिवीजन का लेना। ऐसा नहीं करना, आपको डिवीजन में भी परसेंटेज का लेना। आपको ये देखना है किसके बेस पर आ रहा है। जैसे कि परसेंटेज किसके बेस पर आता है, टोटल के बेस पर, इसलिए अपन ने टोटल का सेल एड्रेस लिया। डिवीजन किसके बेस पर आ रहा है, परसेंटेज के बेस पर, इसलिए अपन ने परसेंटेज का सेल एड्रेस ले लिया। और ग्रेड किसके बेस पर आ रहा है, परसेंटेज के बेस पर, इसलिए अपन यहाँ पर परसेंटेज का ही सेल एड्रेस लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या देना चाहते हो, जैसे कि कुछ स्कूल्स में ऐसा रहता है ए प्लस बी प्लस, इस तरह से बहुत सारी ग्रेड रहती है। अगर आप चाहते हो आपका फॉर्मूला लंबा हो जाए तो आप ज्यादा ग्रेड ले लीजिए। अपन नॉर्मली ए बी सी ही ग्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी संख्या चेंज कर देते। अगर आपकी सेम सेम है तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को कॉपी, अभी नहीं बता रहे, कॉपी करना बाद में बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर परसेंटेज पर जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, ग्रेटर देन लिया, इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद वो वैसा ही फॉर्मूला है यहाँ पर, बस अपन संख्या चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया 75। अगर किसी स्टूडेंट के 75 है या फिर 75 से ज्यादा है तो कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं ए। अगर आप ए प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब आपका जो भी यहाँ पर आंसर आना चाहिए वो ए लिखा, ए के साथ ग्रेड भी लिखा आना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए ग्रेड। अगर आप चाहते हो ओनली ए लिखा आना चाहिए तो आप ओनली ए लिखा रहने दो, ठीक है, जैसा आपको प्रिंट कराना है। अगर आप चाहते हो ए प्लस आना चाहिए 75 में तो आप ए प्लस कर सकते हो। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखोगे वो आपका आउटपुट में शो होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दे दिया है कि अगर इस सेल में 75 या 75 से ज्यादा है तो आना चाहिए ए ग्रेड। फिर हम कॉमा लगाकर देंगे दूसरी कंडीशन, इफ लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो है बी ग्रेड आप किस में चाहते हैं। अगर अपन बी ग्रेड देंगे 60 से ज्यादा वाले स्टूडेंट की भी बी ग्रेड होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अपन यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए प्लस दे देते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी के 75 से ज्यादा है तो वो उसके ए प्लस होने चाहिए। और यहाँ पर अपन दे देते हैं 60। अगर किसी के 60 या 60 से ज्यादा है तो उसकी आना चाहिए ए, ठीक है। कॉमा लगाएंगे और फिर से अपन दूसरी कंडीशन परसेंटेज के सेल एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर अपन दे देते हैं, क्या देते हैं, 45 ही दे देते हैं। ठीक है, 45 कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, अगर किसी स्टूडेंट के 45 या 45 से ज्यादा नंबर तो उसका क्या आना चाहिए, बी आनी चाहिए ग्रेड, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। फिर इसके बाद कॉमा। अब इसके बाद लास्ट कंडीशन बचती है, नहीं अपन 33 ही कर देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दे देंगे डी तो जिसके 33 है परसेंटेज उसका उसकी भी सी आएगी, और जिसके 33 से कम है उसकी भी सी आएगी। इसलिए अपन इसको इसको कर देते हैं बी प्लस कर देते हैं इसको। ठीक है, और नहीं आपको समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, हमने इसको बी प्लस इसलिए कर दिया है, अगर अपन ने यहाँ पर क्या दे दिया, अगर किसी के 45 या 45 से ज्यादा है तो आना चाहिए बी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ने यहाँ से लास्ट में अपन ने क्या देंगे 33, अगर किसी के 33 से कम आएंगे तो भी सी आएगी, और 33 से यानी 45 के बीच के पहले के आएंगे तो भी सी आएगी। ठीक है, सी दे देते हैं, आप इतना बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर सी दे देते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद कॉमा लगाकर अपन दे देंगे इफ। अब इफ देने की जरूरत नहीं है, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डी लिख देंगे तो क्या होगा, अच्छा सॉरी एक मिनट, अच्छा यहाँ पर ए के बाद बी नहीं दिया हमने इसलिए डायरेक्ट नहीं, ठीक है अब ये बी ही तक ठीक है। देखिए ये ए प्लस हो गया, ये ए हो गया, और अगर किसी के 45 या 45 से ज्यादा है तो उसका क्या आना चाहिए बी। फिर इसके बाद अपन देंगे इफ। ठीक है, डबल यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, टोटल परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे, और यहाँ पर वही का वही देंगे अपन, ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ दे देते हैं अपन 33। ठीक है, अगर किसी के 33 या 33 से ज्यादा है तो उसकी सी ग्रेड बनती है, और लास्ट में अपन दे देते हैं जिसके 33 से कम है, मतलब इसके अलावा जो भी है उसको अपन बी दे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहाँ से 3 4 जितने भी ब्रैकेट थे 4 थे, चारों ब्रैकेट क्लोज। अपन ने ऐसा क्यों किया, देखिए हमने अपने अकॉर्डिंग दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, इफ लगाया, हमने यहाँ पर एक ग्रेड बढ़ा दी ए प्लस। अगर आप ए बी सी करोगे, जैसे आप इसमें दिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह से आपको देना तो आप वैसे भी दे सकते हो। ये बताइए इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ऋषिकेश आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा फर्स्ट वाला डिवीजन वाला समझ में आ गया, आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ये देखिए ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड आ गई। अब जैसे कि इनके कितने हैं 73 हैं, इनके कितने 73% है। अपन इनके नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे किसी में बहुत कम है अपन इनके बढ़ा देते हैं 75 कर देते। देखिए ए प्लस आ गई ग्रेड। ठीक है, अगर जैसे आप ये चाहते हैं कि अगर इस स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन बने और यहाँ पर ए प्लस ही आना चाहिए, तो जैसा अपन ने यहाँ पर डिवीजन का दिया था वैसे ही अपन ग्रेड का दे सकते हैं। लेकिन अपन ने इसमें क्या कर दिया, एक चीज बढ़ा दी, अगर किसी स्टूडेंट के 75 से ज्यादा नंबर है उसमें अपन ने दे दिया ए प्लस, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला जैसा अपन ने वो दिया था ना ये वाला डिवीजन वाला, वैसा का वैसा है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ से हटा दिया। क्या दिया है हमने, अगर इस सेल में सबसे पहले क्या दिया, इक्वल इफ। अगर परसेंटेज वाले सेल में यहाँ पर क्या है 60 या 60 से ज्यादा है तो ग्रेड ए आना चाहिए। अगर परसेंटेज वाले सेल में 45 या 45 से ज्यादा है तो ग्रेड बी आनी चाहिए। अगर 33 या 33 से ज्यादा है तो ग्रेड सी आनी चाहिए, अन्यथा डी आनी चाहिए। ठीक है, बस हमने यहाँ से क्या किया था, एक कंडीशन बढ़ा दी थी। अब इसमें अपन को एक ब्रैकेट कम करना पड़ेगा, एंटर कर देंगे। हाँ क्या ई भी दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, हमने आपको बोला ना कि आप अपने अकॉर्डिंग इस फंक्शन को बना सकते हो। अगर जैसे कि आपने यहाँ पर लेस देन देना चाहते हो तो लेस देन दे सकते हो, ग्रेटर देन देना चाहते हो तो ग्रेटर देन दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ऐसी जगह यूज करना है, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हमने यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फेल 4 कंडीशन है। ठीक है, और फर्स्ट में क्या बन रहा है, जो जिसकी भी 60 या 60 से ज्यादा है तो क्या बन रहा है अपना फर्स्ट डिवीजन बन रही है।
तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपने दे दिया कि अगर हमारी मतलब नॉर्मली आप हिंदी में